हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाइए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए पढ़ने के लिए प्रश्नावली 1.4। देखिए पिछले वाले वीडियो में पीछे वाले दो वीडियो में हम लोगों ने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीखा और आज करेंगे सवाल। तो देखिए आज कितने सवाल हम कर पाते हैं। पांच हो तो आराम से कर लेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक। हम्म। यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। इसे और चार सवाल है, टोटल इसमें पांच सवाल है, पर एक सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा और बाकी भी करेंगे। एक कर लो ना, फिर देखो कैसे बाकी सब हो जाता है। हम्म। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है। एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार द्विधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए, मतलब कारण भी दीजिए। जब ये नहीं है तो हमें कारण भी देना है। और ये पहला आपको संक्रिया दे रखा है, बताना है कि ये द्विधारी संक्रिया है कि नहीं है। देखिए कोई भी द्विधारी संक्रिया कब होता है, वो एक प्रकार का फलन होता है। एक ऐसा फलन होता है स्टार जो अपने ही समुच्चय के अवयवों के साथ जोड़ा बनाएगा और उसका संबंध अपने ही समुच्चय के अवयवों से होगा। ये बात ध्यान रखोगे तो सारे सवाल हल्के में निकाल लोगे। मतलब जिस समुच्चय में ये दिया जाएगा, मान भी हमें उसी समुच्चय में से रखने हैं और जो मान प्राप्त होगा फलन का, वो भी उसी में से होना चाहिए। तो सर ये दिया है जेड प्लस में। सर ये जेड प्लस का मतलब क्या होता है? देखो जेड मतलब होता है पूर्णांक और जेड प्लस का मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांक, मतलब केवल प्लस वाले पूर्णांक। ठीक। सर प्लस वाले पूर्णांक में कौन आएंगे? देखो प्लस वाले पूर्णांक में आएगा 1 2 3 4 5 6, चले जाओ जहां तक जाना है। ये सब आपको जेड प्लस दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे। चलो, ये संक्रिया जो है द्विधारी है कि नहीं है, कब होगा? जब हम ए कार्तीय गुणन ए, मतलब ए का जोड़ा लेंगे, उन पर संक्रिया करेंगे तो बदले में भी ए ही मिलना चाहिए। मतलब हमारा ए इस बार क्या है? जेड प्लस है। इनमें से दो नंबर उठाने हैं, उस पे संक्रिया लगाने हैं, जो मान प्राप्त होगा वो भी जेड प्लस में से ही आना चाहिए। क्या ये देखिए सभी के लिए सही है कि नहीं है? ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि ए का मान 5 है और बी का मान 7 है, 10 है, 12 है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम कहें कि ए स्टार बी लगाइए तो ये लेकर के, तो आप कहिएगा कि सर ए का मतलब 5 और स्टार का मतलब यहाँ माइनस है, बी का मतलब हमने 7 ले रखा है और 5 में से अगर 7 गया तो -2 होगा, जो कि जेड प्लस में नहीं है, यानी नॉट बिलोंग टू जेड प्लस। क्या कहा गया था कि आप दो अवे रखोगे वो जेड से रखोगे, तो बिल्कुल देखो उसी से रखा हमने, लेकिन जो बदले में मान मिले वो भी जेड प्लस से ही मिले, पर ये नहीं मिल रहा है। देख ले एक बार। हाँ सर ऐसे तो बहुत होंगे ना जिनसे मतलब अगर हम मान रखेंगे तो हमें जेड प्लस से नहीं मिलेगा। तो एक कारण काफी है ये बताने के लिए कि यह संक्रिया द्विधारी संक्रिया नहीं है। कैसे करें हम? देखिए मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। ऐसे लिख लो कि ए बराबर कितना लेना, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर मान लो ले लिया आपने 4, और बी का मान ले लो इससे ज्यादा ताकि माइनस में आ जाए ना। बी का मान आपने ले लिया, मान लीजिए कि 9 लेने पर, देखो ये दोनों के दोनों जेड से ही लिए गए हैं। ए स्टार बी बराबर, ए बोले तो 4, स्टार का मतलब माइनस, देखो स्टार का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे माइनस, बी का मतलब क्या है 9, अगर हम इसका मान निकाले तो कितना आएगा -5।
तो -5 क्या जेड प्लस में आएगा? नहीं सर, वो तो जेड प्लस का मतलब धनात्मक होता है, तो लिख देंगे कि नॉट बिलोंग टू जेड प्लस। इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया, यानी वाला स्टार, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। हो गया, कोई बड़ा सवाल नहीं था, एकदम आसान। नहीं होने के लिए एक कारण काफी है। शुरू चैप्टर जब किए थे तभी से ये चीज चल रहा था, एकाएकी के लिए या छांदक के लिए, सबके लिए तो यही कर रहे थे हम, यहाँ भी यही करेंगे। अगर लागू हो तो सब पे लागू हो, एक भी नहीं बचना चाहिए, यहाँ तो ढेर बच जाएंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, बस थोड़ा सा। और देखिए वो चेंज क्या है कि यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब ए बी लिख दिया है। ए स्टार बी का जो मतलब है उसने ए बी रख दिया है, और हाँ वैसे ही एकदम द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझाते हैं आप लोगों को। तो बस दूसरा सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब ए बी रख दिया है, मिटा दे इसको। अब बताइए आप, कोई भी दो नंबर अगर जेड प्लस में से लोगे तो गुना करने के बाद वो आपको जेड प्लस में देगा कि नहीं देगा? कोई भी दो नंबर लो, देखो आपको डाउट है जेड प्लस का मतलब, तो बता दे फिर से, 1 2 3 4 5, ये जो है जेड प्लस है। इसमें से कोई भी दो नंबर लो और उनको करो गुना, क्योंकि ए इंटू बी का मतलब गुना ना। तो आप देखो कि गुना करने के बाद वो जेड प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा ही, कोई भी नंबर दो को गुना करेंगे, 2 एकम 2 तो जेड प्लस में होगा, 4 3 12 वो भी जेड प्लस में होगा। किन्हीं भी, सोचो कि कोई भी दो अगर हम नंबर जो प्लस में हो यानी धनात्मक हो, धनात्मक, अगर हम उनको गुना करें तो धनात्मक ही मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर ये सब पर अप्लाई होगा, सब पर अप्लाई होगा। लिखेंगे चूंकि, ध्यान दीजिएगा, चूंकि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। कभी भी दो गो धनात्मक पूर्णांक को गुना करोगे तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक होता है ना। इसलिए ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रत्येक ए कमा बी बिलोंग टू जेड प्लस के लिए अगर ए और बी हम जेड से उठाएं तो हमें ए बी भी जेड में ही मिलेगा, के लिए ए इंटू बी बिलोंग टू जेड प्लस। अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। देखो बताने के कई तरीके हैं, कई तरीके से आपको किताबों में अलग अलग टीचरों के माध्यम से, अब जहाँ पढ़ते होगे वहाँ पर भी बताया गया होगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कैसे अच्छा से समझ में आ रहा है वो पकड़ लीजिए आप। ठीक, हमने कहा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। भाई दो धनात्मक नंबरों को गुना करोगे तो धनात्मक ही मिलेगा। हाँ सर, तो क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि अगर हम जेड में से, जेड प्लस में से कोई भी दो नंबर उठाएं ए और बी, तो उसके लिए ए बी जो होगा वो जेड प्लस में ही आएगा। हमने लिखा कि ए कमा बी बिलोंग टू जेड के लिए ए बी जो है बिलोंग टू जेड, मतलब जेड प्लस। ठीक, अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है। हो गया, कारण तो यही काफी था, ऊपर वाला ही, उससे ये निष्कर्ष निकला और ये निष्कर्ष निकला तो साबित हो गया। तीसरा सवाल देखिए, करा आर में संक्रिया स्टार, बात वही है, बाद में संक्रिया लिखा जाए या पहले लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
देखो शुरू में लिख दिया है, अब की बार संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित। ठीक है, लिखने दो, जो लिख रहा है लिखने दो। जेड प्लस में ही है, नहीं आर में है, तो हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, आर में ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। अरे कुछ नहीं किया, शुरू में लिख दिया है, उससे क्या हो जाता है। चलो तो मिलाने मत लगना आप लोग किताब कि सर किताब में ऐसे नहीं लिखा है, आप काहे लिखो। अरे यार मतलब वही होता है, सवाल वही है, मतलब दोनों का सेम है। चेक कीजिए कि क्या ये द्विधारी संक्रिया है या कि नहीं है। सोचिए रियल नंबर में आपको लेने हैं, ध्यान दीजिएगा रियल नंबर में इस बार। तो रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर उठाओ और ये प्राप्त करो, कोई भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर प्राप्त करो, तो क्या आपको वो नंबर जो प्राप्त होगा वो रियल नंबर में होगा कि नहीं होगा, मतलब वास्तविक होगा कि नहीं होगा। कोई भी नंबर लो, अगर मान लो आप कुछ भी लेते हो, ए का मान कुछ भी लो, जैसे मान लो ए का मान ले लिया आपने 4, बी का मान ले लिया आपने, मान लो कि -2 ले लिया, तो करो ए स्टार बी, थोड़ा करो। ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी का मतलब होता है ए बी स्क्वायर, यही ना होता है, ए बी स्क्वायर। तो आगे बढ़ोगे आप लोग तो ए की जगह पर क्या लिया आपने 4 ना, और बी के जगह पर क्या लिया आपने -2 का स्क्वायर, तो 4 गुने -2 का वर्ग भी 4, 4 चौके 16, 16 क्या है वास्तविक संख्या ही तो है। और देखो सर और भी ले लीजिए, समान लीजिए, ए का मान ले लीजिए सर आप -3 और बी का मान ले लीजिए सर 1, कीजिए तो देखिए ए स्टार बी बराबर इसके लिए चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए का मान कितना रखा जाएगा -3 गुना बी स्क्वायर, बी कितना है 1, तो 1 का वर्ग, तो -3 गुना 1, 1 का वर्ग 1 होता है, कितना आएगा -3। हमें ये बताइए कि ये -3 जो है आर है कि नहीं है, मतलब रियल नंबर है कि नहीं है सर। तो कोई भी दो नंबर अगर यहाँ गुना करोगे, सोचो कोई भी ऐसा नंबर है, बता सकते हो तो बताओ, जिसके लिए अगर हम ये संक्रिया अप्लाई करें तो वो जो है हमें आर में प्राप्त ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई भी नंबर रखो आप, बट्टा में रखो, पूर्णांक में रखो, दशमलव में रखो या फिर रूट में रखो, जो वास्तविक है तो ये करने पर आपको बदले में वास्तविक ही मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता है कि दूसरा कोई मिलेगा। अतः यह जो है द्विधारी संक्रिया है। कारण कैसे लिखेंगे सर, आइए कारण बताते हैं। है यह कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे चूंकि प्रत्येक, माफ कीजिएगा, चूंकि प्रत्येक ए कामा बी बिलोंग्स टू किसके लिए चल रहे हैं आर, के लिए अगर हम ए और बी आर से उठाए तो ए बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ए बी स्क्वायर के लिए ए बी स्क्वायर बिलोंग टू आर, ए बी स्क्वायर भी आर से बिलोंग करेगा ही करेगा, इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया है। हो गया, द्विआधारी संक्रिया है यह। बस ऐसे ही कारण देते जाने, समझ जाओगे तो कारण देना बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे दे दो कि प्रत्येक इसके लिए ये जो है आर में जा रहा है, नहीं जाएगा तो अब कारण दो कि कौन नहीं जा रहा है, कोई भी एक कारण दे दो, कोई भी एक। चलो तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझदार तो हो ही आप लोग। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जेड प्लस में, लो जी चेंज कर दिया, जेड प्लस में संक्रिया ए स्टार बी बराबर मोड में, हाँ मोड, ठीक है याद है ना, मिटा दे इसको, चलो इसी पर ले लेते हैं। जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर मोड ए माइनस बी, लिखने के तरीके खाली उसके चेंज है, मतलब वही है। तो अब हमें देखना होगा कि क्या ये, इसे मिटा देते हैं हम, नोट करते जाइएगा, एकदम आसान सवाल है, बेकार में हुआ बना के रखोगे आप लोग। कह रहा है कि बताइए ये जो है द्विआधारी है कि नहीं है। देखो माइनस वाला तो नहीं था, अब क्या कर दिया उसने, दो डंडी डाल दिया। अब इन दोनों डंडियों का मतलब तो आपको पता ही है,
हाँ सर, आपने बताया था कि इन दोनों डंडियों का मतलब हुआ कि अंदर अगर कोई नंबर धनात्मक है तो बाहर धनात्मक ही निकलेगा, लेकिन अगर कोई नंबर अंदर ऋणात्मक है तो भी बाहर धनात्मक ही निकलेगा, यानी वो माइनस जो है चेंज होकर निकलेगा। चलो, ये मतलब होता है इसका। तो अब ध्यान से देखना, कोई भी नंबर लो आप, कोई भी नंबर लो, जैसे मान लो कि आप ले लिए ए का मान 8 और बी का मान लो ले लिया आपने 13, ऐसा ले लिया आपने, तो हम कहेंगे कि ए स्टार बी बराबर बताओ, तो आप कहोगे ए का मान सर 8 है और स्टार बी का मान सर 13 है, और इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है कि मोड में ए माइनस बी, तो ए का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 13, यहाँ करेंगे तो मान कितना आएगा सर मोड में -5, ध्यान रहे मोड में है, इस बार मोड में, फुल मोड में है, तो ये जो है -5 है, बाहर निकलेगा तो +5 हो जाएगा। अब बताइए जो नंबर है वो जेड प्लस में बिलोंग करता है कि नहीं करता है? करता है सर, प्लस में ही तो है। आ रहे समझ में? तब तो सर ये सभी के लिए लागू हो जाए। जी हाँ, सबके लिए लागू हो जाएगा। कोई भी जेड प्लस में से अगर आप 2 नंबर उठाओगे तो बदले में आपको जो संक्रिया करके नंबर मिलेगा वो जेड प्लस में से ही मिलेगा, यानी धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। जेड प्लस से परेशान ना होइए, बताया तो था जेड प्लस का मतलब प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हो, जेड प्लस का मतलब प्राकृतिक संख्या कहो, कोई दिक्कत नहीं है। हर धनात्मक पूर्णांक वही होता है लो, प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि प्रत्येक, बस एक ही चीज हम याद कर लेना, प्रत्येक ए कमा बी बिलोंग्स टू, ये याद रखिएगा, जेड प्लस के लिए, पिछला वाला आर था, आर लिखे था ना, देख लीजिएगा, पता नहीं कोई ठीक नहीं हमरा। तो प्रत्येक ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए मोड ए माइनस बी बिलोंग टू जेड प्लस, ये भी उसी से बिलोंग करेगा। अगर ए और बी का मान हम जेड प्लस से ले तो मोड ए माइनस बी भी जेड प्लस में से ही आएगा। बस हमें यही तो चाहिए द्विआधारी संक्रिया के लिए, यही चाहिए भाई, इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया है। बस तीसरा भी हो गया। चलो फटाफट फटाफट करते हैं, सॉरी तीसरा नहीं, माफ कीजिएगा, चौथा हो गया ना, चौथा नंबर चेंज नहीं हुआ ना, इसलिए पांचवा, पांचवा जी पांचवा, जेड प्लस में संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए। ओहो ओहो, चलो जी पांचवा कर ले, नोट कर लिया, कर लो, वीडियो रोक रोक कर लो, बस यहाँ कुछ नहीं किया, कह दिया ए कह दिया ए, मिटा इसको, सर काहे लिमिट आओगे, वही चीज तो लिखोगे बहुत बढ़िया सवाल। ठीक, काहे के लिमिट आगे लिखे ना। अब देखो ध्यान से, ये दूसरे के लिए था पर ध्यान से देखना, ए स्टार बी बराबर क्या कर रहा है, ए देंगे हम तुमको। अब सोचो कि ए स्टार बी के बदले कह रहा है कि हम तुमको ए देंगे, मतलब यहाँ जो मान रखेंगे वही हमें देगा, तो ये वाला मान कहाँ से रखेंगे, जेड प्लस से, तो बदले में क्या मिलेगा, जेड प्लस ही मिलेगा। हाँ सर, जेड प्लस से ही मिलेगा। देखो सोचो सोचो सोचो, 4 स्टार मान लो 3 करो तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, 5 स्टार 2 करो तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 2 स्टार 3 करो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा आपको। तो वही जो मिल रहा है आ कहाँ से रहा है, जेड से तो आ रहा है, मान रखोगे जेड से तो मिलेगा कहाँ से, जेड से ही, क्योंकि यही तो उठा के दे रहा है आपको। तो फिर कह नहीं सकते हो, कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि चूंकि प्रत्येक ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड के लिए ए बिलोंग्स टू जेड होगा ही होगा, करेगा ही करेगा भाई। देखो ए जेड प्लस से लिया है तो यहाँ पर इसका क्या करेगा, उसी से बिलोंग करेगा। अब तरीका मिटा दिया, इसलिए स्टार द्वि आधारी, हाँ थोड़ा सा अजीब लगा होगा, हमें भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है सर, कौन सी बात। देखो हमने कहा कि ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, फिर वही बात यहाँ भी लिख दी तो गलत बात है ना, गलत बात है। तो अगर आपको ये बात गलत लग रही हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि, ऐसे भी लिख सकते हो बिल्कुल कि ए स्टार बी बिलोंग टू जेड प्लस, इन दोनों के लिए जो आपका संक्रिया है वो जेड प्लस से बिलोंग करेगा। सर ये पुराने वाले में डाल सकते, जी हाँ उसमें भी डाल सकते, अरे वही दोनों तो बराबर ही ना है, पर अब की बार ये लिखते तो गलत लगता है कि हाँ ये बत्ते लिखे हैं सर, फिर वही बात लिख रहे हो, बहुत गलत बात है यह तो ये लिख लो लिख लो लिख लो, देखो लिखने के कई तरीके, बस समझ में आ जाए, नोट कर लो। तो पहले सवाल के हमने 5 सवाल निपटा लिए, निपटा लिए जी निपटा लिए। चलो दूसरा लो जी,
इसमें भी दो गो नहीं 5 सवाल है जी, 5 सवाल। 5 नहीं जी 6 सवाल है, 6 सवाल। मिटा दे, चलो मिटाते हैं। और देखिए आप लोग दूसरा सवाल। कह रहा है कि सुनिएगा, किताब आप लोग लिए रखिए, हो तो जरूर ले लीजिए, ऐसे ही खाली मत बैठिए आप लोग, किताब ले लीजिए, ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साहचर्य है। हाँ, इस बार क्रम विनिमय और साहचर्य चेक करना है। देखो क्रम विनिमय कब होता है? क्रम विनिमय तब होता है जब हम ए का स्टार बी से करें तो जितना मान आए बी का स्टार भी ए के साथ उतना ही आना चाहिए। तो इस शर्त को फॉलो करेगा तो बोलेंगे कि क्रम विनिमय है, बोलेंगे कि क्रम विनिमय है। याद है आप लोगों को? नहीं भी याद है तो बस देख लो, अभी आ जाएगा समझ में। साहचर्य के लिए क्या होता है? वो होता है कि अगर ए स्टार बी पहले कर लो, फिर जो मान प्राप्त होगा उसके साथ स्टार करो सी का, तो ये बराबर होना चाहिए ए स्टार अंतिम के दोनों को पहले करके। खाली करने का बोलते कि पहले दो, क्योंकि द्विधारी संक्रिया में दो ही का पहले संक्रिया होता है, फिर दोनों के करने के बाद तीसरे के साथ होगा। तो कह रहे हैं शुरू के दोनों का कर लो संक्रिया, फिर जो मान आएगा उसके साथ तीसरे का करो, और वो मान अगर अंतिम के दो संक्रिया करके पहले के साथ संक्रिया करने पर बराबर आया तो बोलेंगे कि साहचर्य साहचर्य है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है मतलब आपको मालूम नहीं था तो और अच्छी बात है। सर वो क्यों? अब पता हो गया, नोट कर लो, कर लो भाई। हम थोड़ा मार्कर को विटामिन पिला दे, विटामिन ए की कमी हो गई है इसको, रतौंधी हो गया, देख रहे हो कहाँ दिख रहा है ठीक से। चलो, तो मतलब कुल मिला के हमें क्रम विनिमय और साहचर्य चेक करना है। एक एक सवाल को उठाते हैं और सबको बारी बारी से निपटाते हैं। वाह वाह वाह, बढ़िया हो गया ना। कर जेड में मतलब पूर्णांक में, पूर्णांक में जेड का आ रहा है, जेड का मतलब भी बताएंगे, घबराइए मत आप लोग। जेड में ए स्टार बी बराबर, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। चलो, ये मान लो आपको दे दिया है। कह रहा है कि बताइए कि क्रम विनिमय है कि नहीं है। सोचिए कि प्रत्येक अवयव के लिए कोई भी दो अवयव उठाएंगे उसके लिए ए स्टार बी का मान क्या बी स्टार ए के बराबर होगा जेड में। सर जेड का मतलब देखो, जेड में आएंगे आपको प्लस वाले नंबर भी, माइनस वाले नंबर भी और जीरो भी, ठीक है। मतलब इसमें आपको मिल जाएगा, देखिए जीरो भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा, -3 भी मिलेगा, डैश डैश डैश, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, डैश डैश डैश। जेड का मतलब कितनी बार बताएं आप लोगों को? तो ये होता है जेड का मतलब। मिटा दे अब हम, ठीक। चलो अब समझाते हैं इसको। सोचो कि क्या ये क्रम विनिमय है, क्या उल्टा पुल्टा लागू होगा? करो, कोई भी नंबर लो, सोचो कोई भी नंबर और देखो इस पर लागू होगा कि नहीं होगा। माइनस का सवाल है। अब बात बताओ कि मान लो अगर आपने ए का मान ले लिया 7, ठीक है, ले लो कुछ भी, बी का मान आपने मान लिया ले लिया 10, ठीक है। हम कहें कि ए स्टार बी करो, तो आप कहोगे सर ए का मान है 7, स्टार का मतलब है माइनस, बी का मान है 10, सर मान आएगा -3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मान आ गया इतना। अब हम पूछे कि बी स्टार ए करो, तो कहोगे सर बी का मान है 10, देखो बी का मान है 10 और स्टार का मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस वाली संक्रिया है। ए का मान कितना है 7, अब 10 में से 7 घटाओगे तो बोलो कितना आएगा? 3 आएगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सर, -3 कब 3 के बराबर होने लगा? बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं एक कारण दे करके कि एक क्रम विनिमय नहीं है। देखिए फटाफट देखिए, देखा रन, ले लीजिए कोई भी दो नंबर लो, कोई भी दो नंबर लो, कारण दे दो जिस पर यह चीज नहीं होता हो। चलो ले लेते हैं, क्या ले लिया जाए? ए बराबर 6 तथा बी बराबर 10 लेने पर
देखिए दोनों के दोनों उसी से लिए, घबराइएगा मत, जेड से ही उसी से लेने हैं हमें, ठीक है। तो ए स्टार बी बराबर, लेने पर ए स्टार बी बराबर, बोलिए ए मतलब 6, स्टार स्टार के लिए क्या संक्रिया दिया गया माइनस, और बी मतलब 10, तो चलो घटा लो कितना होगा -4 होगा। अब कर लो बी स्टार ए, तो बी का मतलब देखो बी का मान 10, स्टार मतलब माइनस, और ए का मान क्या रखा हमने 6, ये कितना आएगा 4। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। लिखेंगे यहाँ ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए, देखो दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, समझ में आया होगा आप लोगों को ना। ये जो है क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। देखो कुछ लोग कहते हैं, अधिकांश बच्चे जो है ये शिकायत करते हैं कि सर ये चैप्टर बड़ा बोरिंग है। देखिए बोरिंग इसलिए लगता है उन्हें क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है। हमारे दिमाग को ये आदत हो गई है कि बस 2 गुने 4 डायरेक्टली, बस क्या करें हम, दिमाग में कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हैं। और जहाँ जब भाषा आता है थोड़ा बहुत, तो जहाँ तर्क लगाने होते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है, फिर हमें फील होने लगता है यह। लेकिन जानते हो अगर ये सब चीजें सीख जाओगे तो पावर जनरेट होगा दिमाग में। मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। दिमाग जितना खपाओगे दिमाग उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा। चलो, तो स्टार क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य की बात कर लेते हैं, समय ना गंवाते हुए बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि ऐसे टोटल 5 सवाल है ना। चलिए एक एक करके एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई जरूरत नहीं फास्ट जाने की। वीडियो लंबा होगा तो लंबा होगा, क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, फील होना चाहिए, ठीक है, संतुष्टि मिलनी चाहिए। हाँ, तो साहचर्य के लिए क्या बताया हमने कि सर आपने बताया कि 3 नंबर लेने पड़ेंगे इसमें, और 3 नंबरों के लिए जैसे शुरू के दुगों पे संक्रिया लगाएंगे और फिर उसके साथ बाद वाली संक्रिया लगाएंगे सी, वो बराबर हो जानी चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, लेकिन इसमें पहले अंतिम के दोनों पे संक्रिया लगाना है। तो कोई भी नंबर आप 2 गो 3 गो उठाओ, फिर इस पे संक्रिया लगाओ, आप लोग करो, ले लिया जाए। ए बराबर क्या ले लोगे, मान लो ले लिया आपने 7, बी बराबर 5 तथा सी बराबर 4 लेने पर लो, लो देखो इसी से साबित हो जाएगा कि साहचर्य है या कि नहीं है, इसी से हो जाएगा। करो तो सही है आप। लेने पर ए स्टार बी घेर दो स्टार सी बराबर, ध्यान पूर्वक करना है, ए स्टार बी, ए का मान कितना रखा गया है 7 स्टार, बी का मान कितना रखा गया है 5, घेरो इसको, स्टार सी का मान कितना है 4, ध्यान पूर्वक यहाँ पर करना होगा 7, स्टार का मतलब यहाँ पर क्या समझाया गया है कि सर माइनस होता है, तो -5, ठीक, लिख सकते थे यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते थे यहीं पे -4। करो, पहले ये घटाओ, पहले ये घटाओ सब लोग, कितना होगा, कितना होगा जगह देखो, 2 में से घटा लो 4 ना। अब बताओ 2 में से 4 जाएगा कितना होगा, सर 2 में से 4 जाएगा तो जाएगा -2, ये इसका मान आया है। अब कर लो, तथा ए स्टार बी स्टार सी बराबर है, ए का मान बोलिए सर 7 स्टार, लिखो स्टार कोई दिक्कत नहीं है, लिखो लिखो लिखो, बी का मान कितना है सर 5 स्टार, सी का मान कितना है 4। अब स्टार का मतलब क्या होता है सर माइनस, सवाल में, इस वाले सवाल में माइनस है, 5 - 4 करो, पहले ये करना कोष्ट का, -5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया सर 6, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सर, सर आपको पहले से पता था ये बराबर नहीं है, तभी उदाहरण ले लिए। जी हाँ, जब आप भी बनाओगे तो एकदम अनुभव हो जाएगा, चेक करते आता, हमारे दिमाग में पता था। मतलब दिमाग को पता था। लिखेंगे यहां ए स्टार बी, ध्यान से, स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, यानी यह संक्रिया जो है साहचर्य
नहीं है। हो गया। इसी तरीके से 5 सवालों को बारी बारी से हमें निपटाने हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए, घबराइए मत, नोट कीजिए आप लोग। दूसरा सवाल, क्यू में, क्यू क्यू का मतलब क्या होता है सर? अभी बता देंगे। कह रहा है कि क्यू में ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, सॉरी माफ कीजिएगा, ए बी प्लस 1 कर देते हैं। दूसरा, क्यू में ए स्टार बी बराबर, क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित। लो करो, मिटा दे इसको। देखो, क्यू का मतलब होता है, क्यू का मतलब होता है, क्यू का मतलब परिमेय संख्या। क्यू का मतलब परिमेय संख्या। बस सोचिएगा मत आप लोग। अब सोचो कि अगर आप कोई भी दो परिमेय संख्या का मान यहां रखोगे, कोई भी दो संक्रिया माने कोई भी रखो, तो जो ए स्टार बी का मान आएगा, क्या वही मान बी स्टार ए का भी आएगा? सर ये तो ये तय करेगा। यहां देखो, यहां क्या सोचो, ए बी, जैसे यहां से सोचो ए स्टार बी करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा सर ए बी प्लस 1। लेकिन अगर आप कर दिए बी स्टार ए तो मिलेगा, अब बी पहले आ गया है तो हो जाएगा बी ए प्लस 1। क्या ये दोनों बराबर नहीं आएंगे? सोचो, क्या ए बी जो होगा वो बराबर नहीं आ सकता है बी ए के? सर होगा, गुना तो इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने पीछे वाले वीडियो में बताया था। सोचो सोचो, अरे नहीं समझे। 2 गुने 5 कितना होगा सर? 10। अब 5 गुने 2 कितना होगा सर? 10। क्या ये प्रत्येक नंबर पे सेम प्रोसेस लागू हो सकता है? हाँ सर, इधर से गुना करो चाहे उलट के गुना करो सेम ही आएगा। वही बात है भाई। और एक तो हमेशा जोड़ा जाएगा, वो तो कोई खेल ही नहीं खेलेगा इसमें। क्रम विनिमय है कि नहीं बताइए? सर है सर, है। यह उल्टा पुल्टा करने से मान चेंज नहीं होगा, उल्टा पुल्टा करने से मान चेंज नहीं होगा। साबित कैसे करोगे सर? उदाहरण देकर तो साबित नहीं किया जा सकता है। चलो बहुत बढ़िया। मैंने कैसे बताओगे आप कि नहीं है, सॉरी है? आइए मिटा दे इसको। देखिए, क्यू में चलना है तो क्यू के लिए चाहे तो लिख सकते हैं, क्यू के लिए ए बी बराबर होगा बी ए। होगा कि नहीं होगा? होगा सर, ए बी बराबर ही होता है क्यू ए के। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हम दोनों तरफ एक जोड़ सकते हैं? सर ऐसा तो गणित हमें अधिकार देता है, तो दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक, आगे बढ़ जाइए। अब बताइए, ए इंटू बी प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? यहाँ सवाल में जो दिया है, ए इंटू बी प्लस 1 का मतलब है सर ए स्टार बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार बी बराबर, अब b इंटू ए, ध्यान दीजिएगा, a के जगह पर b, b के जगह पर a आ गया। तो अगर इसका मतलब है, इसका a इंटू बी प्लस 1 का मतलब है a स्टार b, तो b इंटू ए प्लस 1 का मतलब क्या होगा सर? b स्टार a। तो हो जाएगा b स्टार a प्लस 1। देखिए तो दोनों बराबर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हमें यही ना चाहिए। सॉरी माफ कीजिएगा, ये प्लस 1 लिख दिए गलती से, इसका मतलब ही हुआ b स्टार a। रुक जाइए, देखिए गलती हो गया। a इंटू बी, ए इंटू बी प्लस 1 किसके बराबर है? ए स्टार बी के। अब सोचो कि बी की जगह पर ए आ गया, बी की जगह पर ए आ गया और ए की जगह पर बी आ गया। अब प्लस में 1 पहले से ही है, मतलब वो चीज कुछ नहीं अलग हुआ है। तो इसका मतलब अगर ए स्टार बी है तो इसका मतलब बी स्टार ही होगा। हाँ सर, सिंपल सी बात है, यही होगा। हाँ, तो इसलिए स्टार क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है जी, है, क्रम विनिमय है। चलो, साहचर्य है कि नहीं है? साहचर्य है कि नहीं है? आइए चेक करते हैं। तो लग रहा है कि इन्हीं 5 सवालों में अंधेरा हो जाएगा। शाम हो गया पूरा। साहचर्य के लिए देखिए, साहचर्य के लिए 3 नंबर लेते हैं, सोचते हैं कि क्या सब पे अप्लाई होगा, देखा जाए।
देखा जाए जी, देखा जाए ध्यानपूर्वक, कोई भी 3 नंबर लो, कोई लो देखा जाए किसी के लिए। ए का मान ले लो 2, बी का मान ले लो मान लो 4, और सी का मान ले लो आप मान लो कि 5 ले लो। ठीक है, अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से ये निकालना है साहचर्य के लिए। निकालो तो थोड़ा। ए स्टार बी करो स्टार सी बराबर, करो 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 करो, ये लेकर के करो। तो सर ये करेंगे तो हो जाएगा 2 स्टार, ध्यान से, स्टार बी का मान कितना है 4 स्टार सी कितना है 5, सावधानी से। 2 स्टार 4 का मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी का मतलब है ए और बी को गुना करो और एक जोड़ दो, ए और बी को गुना करो और एक जोड़ दो। इसको भी छोड़ो, आप इस पर ध्यान दो। ठीक है, तो 2 स्टार 4 का मतलब हुआ कि 2 और 4 को गुना करो, अब प्लस में एक जोड़ दो। देखो वहां तो यही समझाया गया है कि ए स्टार बी का मतलब है कि ए और बी को गुना कर दो और एक जोड़ दो। तो हम भी किए, ए स्टार बी में ए और बी को गुना कर दिए और एक जोड़ दिए, और हमें पहले से यहाँ पर स्टार दिया है 5। बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए जी। 4 दूना 8 और एक कितना हो जाएगा 9, तो 9 स्टार 5। अब ये कर लीजिए, 9 स्टार 5 का मतलब वो दोनों में गुना करेंगे और एक जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 9 गुना 5 प्लस 1, 9 5 45 और एक कितना हो जाएगा 46। ये आ गया इतना इसके लिए। अभी चेक कर रहे, देखते तो रहिए। अब कीजिए, अब तो कीजिए, ए स्टार घेर दीजिए बी स्टार सी बराबर। चलिए मान पुट कर लीजिए पहले। ए का मान है 2, तो 2 स्टार, बी का मान हमने मान रखा है 4, ठीक है, और सी को हमने 5 मान लिया है। चलो करो जी, पहले ये करना है, इसे साथ लेकर चलना है। तो 2 स्टार करो, 4 स्टार 5 का मतलब कि सर दोनों में गुना और एगो जोड़ दीजिए, वही कह रहा है। ए स्टार बी का मतलब दोनों में गुना करो और एगो जोड़ दो, तो करो जी दोनों में गुना। 4 और 5 स्टार है, तो 4 गुना 5 प्लस में 1। आइए आगे बढ़ जाइए, तो हो जाएगा 2 स्टार, कितना होगा 5 चौके 20 और 1 21 हो जाएगा सर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर दोनों में गुना करो, सर दोनों में गुना करो और एक जोड़ दो, दोनों में गुना करो और एक जोड़ दो। करो जी, गुना करो, 2 गुना 21 प्लस में 1, 21 दुना 42 और 42 है 1 43। क्या हुआ, दोनों बराबर हैं? नहीं सर, नहीं है। तो क्या कह रहे हो, साहचर्य है? नहीं सर नहीं है, तो बस ले लो जो लिए थे, यहीं पे हो गया कारण। लिखेंगे ए बराबर 2, बी बराबर 4 तथा सी बराबर 5 लेने पर। कोई भी लोगे ना, एक कारण काफी है, तो कोई भी कारण ले लो जहां ये अप्लाई ना होता हो। ठीक, लिखेंगे यहां ए स्टार बी घेर करके स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार घेर करके बी स्टार सी घेर करके, वही क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं है, ये नहीं है जी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। हो गया, नहीं है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल लेते हैं हम, फटाफट लेते हैं। तो तीसरा, 2 कर लिए, ठीक, और तीसरा करते हैं। कह रहा है कि क्यू में, यानी परिमेय संख्या में, क्यों मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 द्वारा परिभाषित। पूछ रहा है कि क्या यह क्रम विनिमय है। चेक कीजिए, आप बताओ, सोचो एक बार कि ए बी, ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए बी, अब बट्टा में 2 है, छोड़ो बट्टा में 2 है, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, सर बी स्टार ए का मतलब होगा बी ए बट्टा 2। आप ये बताओ कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है, हाई दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, सर हर एक सिचुएशन के लिए होगा, क्योंकि दोनों में गुना है। तो अगर हम 2 गुने 4 करें तो भी 8 आएगा, और 4 गुने 2 करें तो भी 8 आएगा। यहाँ आप ए का मान और बी का मान कुछ भी रखो, सबके लिए ये बात सही है। ए में बी से गुना करेंगे तो जो मान आएगा वहीं बी में ए से गुना करने पर भी आएगा। सोचो एक बार। हाँ सर, गुना में तो ये हो जाएगा ना कि अगर हम 10 में गुना करें 4 से तो भी 40 आएगा, या 4 में गुना कर ले 10 से तो भी 40 आएगा। तो यहाँ क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्रम विनिमय है, ये क्रम विनिमय है। आइए लिखते हैं, लिखते हैं। ए और बी हम क्यू में से ले लेते हैं, लिखेंगे ए कमा बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए।
अगर हम इसके लिए चलेंगे तो हमको अच्छे से पता है कि ए बी बराबर होता है बी ए। ठीक है सर, तो क्या हम इन दोनों में 2 से भाग दे सकते हैं? हाँ सर, पिछले सवाल में हमने जोड़ा था, या 2 से भाग दे सकते हो। अरे ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समीकरण में हम दो तरफा काम कर सकते हैं। अगर इधर 2 से भाग दिए तो इधर भी 2 से भाग दे दिए हैं। अब ध्यान से सुनना, a इंटू बी बट्टा 2, a इंटू बी बट्टा 2 का मतलब क्या है? a स्टार b बराबर b इंटू a बट्टा 2। अब देखो a की जगह पर b हो गया, b की जगह पर a हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ b स्टार a। ये दोनों बराबर है, इसलिए स्टार क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है, खत्म। साहचर्य है कि नहीं है? इसके लिए 3 नंबर लेने पड़ेंगे, 3 नंबर लेने पड़ेंगे। चलो ले लो। ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू क्यू के लिए। ठीक, आप एक काम करो, सीधे सीधे निकाल लो। ए स्टार बी स्टार सी करो, छोड़ो। क्या चाहिए क्रम विनिमय के लिए? सोचो, क्रम विनिमय के लिए क्या चाहिए आपको? याद है ना? हाँ सर, याद है कि ए स्टार बी कोष्ट में स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार कोष्ट में बी स्टार सी, यही ना होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, ये प्राप्त कर लेते हैं। चलो करते हैं, कीजिए। ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ? ए इंटू बी बट्टा 2, तो लिख लो ए इंटू बी बट्टा 2 स्टार सी। क्लियर है? देखो, ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ? ए इंटू बी बट्टा 2, ए इंटू बी बट्टा 2। अब साथ में क्या है? स्टार सी। थोड़ी देर के लिए अभी पूरी राशि को आप ए मानो, पूरी राशि को ए मानो, पूरी राशि को क्या मानो? ए। चलो और आसान बनाना है तो इसे लिख लो ए बी स्टार सी बट्टा 2। खुश? हाँ सर खुश, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे को आप थोड़ी देर के लिए ए मान लो, इसको मान लो बी। तो ए स्टार बी का मतलब हुआ ए बी बट्टा, मतलब दोनों में गुना करके 2 से भाग देने हैं। तो यहाँ स्टार है तो दोनों में गुना कर लेनी, ए बी में सी से गुना करो तो क्या हो जाएगा? ए बी सी बट्टा 2। 2 पहले से ही था, बट्टा में फिर 2, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी बट्टा 4। ये किसका मान आया? इसका मान आया। अब दूसरा वाला प्राप्त कर लो। ए स्टार बी स्टार सी बराबर करो, ए स्टार रहने दो और बी स्टार सी करो। सर बी स्टार सी का मतलब हुआ बी सी बट्टा 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्टार बी सी बट्टा 2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ? ए बी बट्टा 2, ए बी बट्टा 2, तो ए बी कर लो, यानी ए बी सी बट्टा 2, और पहले से ही था बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा? ए बी सी बट्टा 4। दोनों बराबर आया कि नहीं आया? आया। लिखेंगे कि यहाँ ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए स्टार साहचर्य है। साहचर्य है जी, साहचर्य है। क्रम विनिमय भी है, साहचर्य भी है। नोट कीजिए चौथा सवाल। 3 और बच गए, इन तीनों को तो कम से कम निपटा लिया जाए। होने लगा गर्मी। चलिए, चौथा कह रहा है कि जेड में, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, बार बार वीडियो। चलिए तो चौथा देखिए, ठीक है। कह रहे कि ए स्टार बी जेड प्लस में, जेड प्लस में है जी, जेड प्लस में। ए स्टार बी का मतलब ए 2 के पावर ए इंटू बी। क्रम विनिमय है कि नहीं है? देखिए क्रम विनिमय कब होता है? क्रम विनिमय तब होता है जब ए स्टार बी बराबर हो जाना चाहिए बी स्टार ए के, हो जाना चाहिए। एक बात बताओ कि बराबर होगा कि नहीं होगा? ए स्टार बी का तो मान यह है, और बी स्टार ए का मान कितना होगा? वो हो जाएगा सर 2 के पावर बी ए। क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? होंगे सर, ए बी जो होता है वही बी होता है, तो दोनों 2 का ही पावर है, तो फिर दोनों बराबर ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? चलो करो, सीधे से लिख लो कि ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए। करो ए स्टार बी, करो 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 करो। ए स्टार बी कितना है? 2 के पावर ए बी तथा बी स्टार ए। आसान उपाय, एकदम आसान उपाय। बी स्टार ए करो तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर बी ए। बी स्टार ए, देखो ए स्टार बी तो 2 के पावर ए बी, तो बी स्टार ए 2 के पावर बी ए। ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर। लिख सकते हो कि चूंकि 2 के पावर ए बी बराबर होता है, माने बराबर है 2 के पावर
बी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी ए स्टार बी बराबर हो जाएगा बी स्टार ए के। इसलिए स्टार या अतः लिख लो ना, कितना इसलिए लिखोगे, अतः स्टार क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है जी है। चलो साहचर्य, साहचर्य चेक करो, साहचर्य कीजिए, साहचर्य सोचिए होगा कि नहीं होगा। 3 के लिए चलना इस बार, 3 के लिए ध्यान पूर्वक। चलो एक काम करो, कोई नंबर पे पहले चेक कर लो फिर देखा जाएगा ना। मान लो कि ए का मान ले लो 2, बी का मान ले लो 3, सी का मान ले लो 4, ले लो, करो तो थोड़ा करो, ले लें यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 2, बी बराबर 3 तथा सी बराबर 4 लेने पर। ये लेने के बाद हम कह रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर कीजिए, तो मान पुट कर दीजिए पहले 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर कीजिए। 2 स्टार 3 पहले निकालिए फिर 4 के साथ किया जाएगा। सर 2 स्टार 3 का मतलब हुआ 2 के पावर इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, ए इंटू बी इन दोनों का गुना, तो 2 के पावर 6 प्लस सॉरी स्टार कितना है 4। क्लियर है? ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है, पहले मान तो निकाल लो। 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है सर, 2 के पावर 6 का मतलब हुआ कि 2 को 6 बार गुना करना है, कर लो। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक, तो 64 स्टार 4। अब बताइए 64 स्टार 4 का मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी का मतलब होता है 2 के पावर ए इंटू बी, तो 64 स्टार 4 का मतलब होगा कि 2 के पावर इन दोनों का गुना। 64 चौके, सोचो सोचो, 64 चौके, देखो 64 दुना होगा 128 और 128 दुना होगा 256, तो हो जाएगा 2 के पावर 256। अब आगे बढ़ जाओ, ए स्टार बी, ए स्टार बी स्टार सी, पहले बी स्टार सी करेंगे इस बार, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 करो, 2 स्टार 3 स्टार 4 का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि 2 के पावर इन दोनों का गुना, तो 3 चौके 12, ध्यान से देखना 3 चौके 12। अब 2 को 12 बार गुना करना होगा हमें, 2 को 12 बार गुना करना होगा, तो 2 स्टार, अब 2 को 12 बार गुना करो, करो करो, कितना आएगा, बड़ा बड़ा दे दी, कोई बात नहीं, करो। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128, 128 दूने 256, 256 दूने 512 और 512 दूने 1024, 1024 दूने 2048 और 2048 दूने 2048 दूने 4096, तो ये हो जाएगा 4096। अब इसका करो, तो इसका हो जाएगा सर 2 के पावर इन दोनों का गुना, क्योंकि कह रहा है 2 के पावर ए बी इन दोनों का गुना, तो 4096 में 2 से गुना कर लो, सोचो कितना होगा, सोचो सोचो कितना हो जाएगा, कर लो 2 से गुना, सीधे करो। 6 दूना 12 के 2, 9 दूना 18 और 18 और 1 19, हर से 1 हो जाएगा और 4 दूना 8, यानी इतना हो जाएगा। अब बताओ कि दोनों बराबर होगा, नहीं सर, तो लिख लो कि यहाँ वाह ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है, सॉरी साहचर्य नहीं है, माफ कीजिएगा, साहचर्य नहीं है, क्रम विनिमय तो था। चौथा हो गया। पांचवा देखिए सब लोग, पांचवा कह रहा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए के पावर बी, ए के पावर बी, चलो जी, जेड प्लस में ए स्टार बी का मतलब है ए के पावर बी। सोचो कि क्या ये क्रम विनिमय होगा,
क्या 2 के पावर 4 बराबर होगा 4 के पावर 2? क्या सबके लिए होगा? यह सबके लिए होगा। आओ देखते हैं, आओ आओ देखते हैं। देखो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ? ए के पावर बी। तो ए स्टार, जैसे मान लो कि ए का मान ले लिया अपने 2, अब बी का मान ले लिया अपने 5, थोड़ा करो तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 5, क्योंकि बी जा रहा है पावर में, तो 2 के पावर 5 इन 2 को 5 बार गुना करो तो 2 दूने के 4, 4 दूने 8, दूने 16, 16 दूने 32 होगा ना। और अगर हम बी स्टार ए करते हैं तो इस बार हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा इस बार? इस बार हो जाएगा इसका पावर ये, इसका पावर ये, ठीक है। तो बी किसको माने हैं? 5, तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 का मतलब 25 का, ये दोनों बराबर है? नहीं सर। तो फिर क्रम विनिमय है? नहीं होगा, नहीं होगा बाबा, नहीं होगा। चलो ले लो फटाफट, ले लो ले लो ले लो ले लो। लिखेंगे ए बराबर लो 2, वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तथा बी बराबर 5 लेने पर ले लो ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब होता है ए के पावर बी, ए के पावर बी, ए का मान कितना है? 2, और पावर में बी 2 के पावर 5, कितना होगा? 32, तथा बी स्टार ए। बी स्टार का मतलब हुआ बी के पावर ए, यहाँ वाला बेस रह जाएगा, देखो यहाँ वाला बेस है और ये वाला पावर है, तो बी का मान कितना है? देखो तो बी का मान है 5 और ये वाला पावर बन जाएगा ए, ए का मान कितना है? 2, 5 के पावर 2 का मतलब 25, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। लिखेंगे यहाँ ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है। स्टार जो है क्रम विनिमय नहीं है, नोट कीजिए। आज तो इंक की लड़ी लग गई भाई, कितना इंक खत्म हो रहा है, फटाफट फटाफट इसको देना पड़ रहा है। हो गया? साचार्य है कि नहीं है जी? साचार्य है कि नहीं है? कोई नंबर लो, चेक करो साचार्य होगा कि नहीं होगा। 3 नंबर लो, फटाक से लो, लो लो ले लो, सब लोग ले लो, चेक करो। आओ ए बराबर 1, बी बराबर 2 तथा सी बराबर 3 लेने पर। चलो जी ले लो, लो सब लोग। तो करो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब ए के पावर बी ना, ए के पावर बी, तो ए के पावर बी मतलब 1 का पावर 2 स्टार सी, सी का मतलब 3। देखो कर रहे हैं, ए स्टार बी का मतलब क्या होता है? ए के पावर बी, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा? 2, यानी पहले का पावर दूसर का, ठीक। चलो तो 1 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 1 के पावर स्टार 3। अब यहां पर क्या हुआ? पहल का के पावर दूसर का, तो 1 के पावर 3, 1 का कितना बार गुना करो कितना आएगा? 1 ही आएगा। आएगा जी सर। अब देखो तथा ए स्टार बी स्टार सी बराबर तो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। करो तो 1 स्टार, ध्यान से 1 स्टार, ठीक। यहाँ बराबर आ जाएगा कहा? अरे तेरी तू, यहाँ तो बराबर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चेंज करो जी, चेंज करो। देखो बराबर आ जाएगा, कर दें? मतलब सबके लिए हो जाए तब ना, सबके लिए हो जाए। यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। देखो एक यहाँ पहलका का पावर, फिर दो भी जो भी मान आएगा, कितनों 1 का पावर देंगे तो मान कितना आएगा? 1 ही होगा। अब थोड़ा कर लो, मान लो कि यहाँ पर 4 कर लो, करो तो थोड़ा, तो हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 ना, 16 कर लो तो कितना हो जाएगा? 16 के पावर 3। यहाँ हो जाएगा 16 के पावर 3। अब इसे करो तो 4 करके, करो 4 करके तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। देखो 2 के पावर 3, तो स्टार 3 का मतलब क्या हुआ? ए के पावर बी, तो 2 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? हो जाएगा 4 स्टार 2 के पावर 3, तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि 4 के पावर 8, 4 के पावर 8। क्या ये दोनों बराबर हो रहा है? शुरुआत बराबर था, क्या ये दोनों बराबर हो रहा है? देखो तो 4 के पावर 8 का मतलब, 4 के पावर 8 का मतलब क्या लिख सकते हो आप? इसको ऐसे लिख सकते हो कि 4 के पावर 2 ना, आका द होल पावर, ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर 2 आका द होल पावर 4, क्योंकि पावर पावर में गुना हो जाता है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 के पावर 4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है सर, तो लिख देंगे ये साहचर्य भी नहीं है। यहाँ ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी, नहीं है, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है।
सर स्पीड में क्यों हो? स्पीड में वजह से आप गलत गलत भी बोल दे रहे हो। हाँ चलो स्लो, आखिरी क्वेश्चन है। थोड़ा शाम हो रहा है ना, तो शाम में दिखता नहीं है साफ साफ, इसलिए थोड़ी स्पीड में है। हो गया? नहीं है जी, नहीं है। साहचर्य भी नहीं है, क्रम विनिमय भी नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लो, फटाफट कर लो सब लोग। आज के इस वीडियो में तो लग रहा है यही 2 सवाल हम कर पाएंगे। हो गया पूरा शाम। हाँ देखिए, थोड़ा जी भैया मिटा दें। 6ठा नंबर सवाल देख लीजिए, मिटाइए प्रश्नावली। चलो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि आर यानी रियल नंबर, लेकिन उस रियल नंबर में आपको -1 नहीं लेने हैं। -1 लेने से मना किया है मैं इस वाले समुच्चय में। यानी रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो, पर आप -1 नहीं ले सकते हो। इसका मतलब पता है? आर लो, कोई भी वास्तविक संख्या लो, किसको नहीं लेना है? -1 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना अभी पता चल जाएगा। कह रहा है ए स्टार बी बराबर है ए बट्टा बी प्लस 1। सोचो कि अगर आप -1 रखोगे, अगर आप -1 रखोगे तो या -1 रखते ही ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। और जब ये अपरिभाषित हो जाएगा तो फिर कहां से कर पाएंगे हम, इसलिए मना कर दिया गया है। तो कह रहा है कि इसके द्वारा परिभाषित जो है, ये बताइए कि द्विआधारी है, सॉरी द्विआधारी बोल रहे हैं, ये क्रम विनिमय है कि नहीं है, साहचर्य है कि नहीं है या कि नहीं है। हो गया? अच्छा एक बात बताइए कि जो हम लोग स्टार पढ़ते हैं वो क्या होता है? ए कार्तीय गुणन ए टू ए होता है, ठीक है। उसमें एक चीज में फलन, ये फलन होता है ना, क्या होता है? फलन होता है, जहां हम जोड़े के रूप में रखते हैं और बदले में क्या करता है? हमें मिलता है ना। कोई भी फलन कब कहलाता है? जब ए के प्रत्येक अवयव का, इधर के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब अवश्य हो, कोई ना कोई प्रतिबिंब अवश्य हो, पर प्रत्येक अवयव का। तो एक बात बताओ आप लोग कि क्या इधर वाला कोई भी जोड़ा खाली रह पाएगा जोड़े के रूप में रखने में? जोड़े के रूप में सोचो, कोई भी जोड़ा आप रखो, आप यहां पर मना कर रहे हो कि -1 आपको नहीं रखने हैं, -1 नहीं रखने हैं, मतलब एक लेना ही नहीं है आपको, एक आप नहीं ले सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसने किसको मना किया? केवल -1 को मना किया है, केवल -1 को मना किया। इसका ये मतलब तनिक भी नहीं है कि इसने -1 को मना किया, नहीं, ये आप रख सकते हो, क्योंकि ये तो ए कार्तीय गुणन ए का मान हो गया। तो इसका किसी के साथ कोई ना कोई संबंध तो होगा ही होगा। उसने जो मना किया है वो इधर वाले को मना किया है, क्योंकि इधर वाला ही सिंगल होगा, इधर वाला तो जोड़े के रूप में होगा। अरे नहीं समझे? जो हम मान रखते हैं वो एक कार्तीय गुणा नहीं रखते हैं, जो बदले मिलता है वो ए मिलता है, तो ये अकेला होता है ना, ये तो डबल वाले होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। तो यानी -1 इधर नहीं हो सकता है। तो बताओ कि इधर कोई अवयव अगर छूट रहा है तो फलन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये जो है फलन है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फलन है, बिल्कुल है। सर ये बात क्यों बताएं? हाँ कई जगहों पर ये बताया जाता है कि फलन ही नहीं है। कैसे नहीं है भाई? फलन है, यह है, क्योंकि इधर के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए, इधर के प्रत्येक, इधर से जोड़ा मना किया गया, यहाँ पर जोड़े नहीं मना किया गया। इसने थोड़े कहा कि -1 नहीं रखने हैं, ऐसा तो नहीं कहा गया। चलो हटा दे इसको। तो सर क्रम विनिमय है कि नहीं है? देख लो क्रम विनिमय है कि नहीं है। कोई भी नंबर लो, ऊपर रखो नीचे रखो, क्या समान आएगा? नहीं आएगा, सोच लो। लिखेंगे ए बराबर मान लो ले लिया 4 तथा बी बराबर मान लो लिए 6 लेने पर, ले लो, लो तो ए स्टार बी बराबर का हो जाएगा। ए स्टार बी का मतलब ए को ऊपर रखो तो 4 ऊपर, बी को नीचे रखो तो कितना हो जाएगा? 4/7। ठीक, आगे बी स्टार ए, बी स्टार ए का मतलब होगा कि बी को ऊपर रखना होगा, बी को ऊपर देखो, ए स्टार बी का मतलब ए को ऊपर रखना है, तो बी स्टार ए का मतलब बी को ऊपर रखना होगा, तो 6/ए को नीचे रखना होगा इस बार, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 6/5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सर, बराबर नहीं है। लिखेंगे यहाँ ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है।
हो गया। क्रम भिन्न में नहीं है यह। साहचर्य की बात कर लो, 3 नंबर ले लो कोई, क्या 3 नंबर पे अप्लाई होगा? देख लो, ले लो ना, ले लो कोई नंबर ले लो। ए बराबर 2, बी बराबर 3 तथा सी बराबर 4 लेने पर लो चेक करो। ए स्टार बी घेरो स्टार सी। ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ सर? ए स्टार बी का मतलब है कि ए को ऊपर रखो और बी में एक जोड़ दो। तो चलो ए स्टार बी मतलब लिख दो, क्या हो जाएगा? 2 स्टार 3 स्टार 4। करो तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये करेंगे हम, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर करेंगे तो 2 स्टार का मतलब वो 2 ऊपर रखना है, 3 नीचे रख के एक जोड़ देने हैं, प्लस सॉरी स्टार 4। ये कितना हो जाएगा देखो तो 2 बट्टा 4 ना, 4 तो स्टार 4। आगे बढ़ जाइए, 2 एकम 2, 2 दूने के 4, यानी 1 बट्टा 2 स्टार 4। ध्यान पूर्वक, कैलकुलस गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 1 बट्टा 2 स्टार 4, इसका करो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक को ऊपर रखना है, तो एक को ऊपर रख दो, 1 बट्टा 2 को ऊपर रख दो और इसके साथ जोड़ दो, तो 4 + 1 तो हो जाएगा 1 बट्टा 2 बट्टा 4 है, कितना हो जाएगा? 5। ये करेंगे तो चौथा बट्टा कर लेंगे, ये दोनों गुना कर लेगा तो 1 बट्टा 5 दूना 10, ये 1 बट्टा 10। अब देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी के लिए। चलिए ए का मान कितना लिया हम लोगों ने? 2, तो 2 स्टार 3 स्टार 4। करो करो जी, 2 को रहने दो, 2 स्टार और 3 स्टार 4 का मतलब क्या हुआ कि 3 को ऊपर रखना होगा और नीचे वाले को जोड़ देना होगा एक साथ, तो 3 बट्टा 4 + 1। चलो जी आगे बढ़ जाओ, तो हो जाएगा 2 स्टार, कितना हो जाएगा? 3 बट्टा 5 हो जाएगा। अब इसके साथ करो, ये कहता है कि इसको ऊपर रखो, इसको ऊपर रखो, तो 2 को ऊपर रख दिया और इसके साथ आप एक जोड़ दो, ठीक है? तो 3 बट्टा 5 प्लस में एक, ध्यान रखिएगा इस बार ये बट्टा बना रखा है, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 बट्टा, एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक? और आगे अगर हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूना 10 ना, 5 दूना 10 और बट्टा में 8, तो कितना हो जाएगा? 2 × 10, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 5 बट्टा 4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सर, तो लिख लो कि यहाँ ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार कोष्ठ में बी स्टार सी के। इसको यहाँ लिख लेना आप लोग, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। हो गया। चलो तो ये शुरू के 2 क्वेश्चन निपटा लिए, बाकी के सवाल अगले वीडियो में।